सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सोशल माइंड्स। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं मैथ्स का मोस्ट डिमांडिंग चैप्टर, जो बहुत सारे बच्चे कमेंट्स में पूछ भी रहे थे कि अलजेब्रा की वीडियोस कब आएगी। बायो की वीडियो आ गई, इंग्लिश की वीडियो आने वाली है, रीजनिंग की वीडियो आ गई, एसएसटी की वीडियो आ गई, लेकिन मैथ्स की अलजेब्रा की वीडियो कब आएगी बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे। तो उन्हीं के लिए जो है एक अलजेब्रा टॉपिक की वीडियो लेके आ गए हैं। ये वीडियो कौन कौन देख सकता है? ये वीडियो को 5th से लेकर के 12th तक के जो भी बच्चे या फिर जो भी आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सभी दे सकते हैं। मेरा नाम केशव झा है और यह वीडियो CMC स्कूल, सैनिक स्कूल, RMS या फिर आप CUT या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए वैलिड है। तो अलजेब्रा में जो बेसिकली जो मोटा मोटा तौर पे गए तो हमारी दो चीज़ें आ जाती है। एक तो हो जाते हैं हमारे मेनली जो नॉर्मली जो एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसमें वैल्यू पुट करके इक्वेशन में डालनी होती है, और दूसरे आ जाते हैं हमारे पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चन जिसमें बहुत सारे हमारे फॉर्मूलाज लगते हैं। वो दोनों ही टाइप के क्वेश्चन आज की वीडियो में हम समाप्त करने वाले हैं। ये चाहे 5th का बच्चा देख रहा है, 8th का बच्चा देख रहा है, 10th का बच्चा देख रहा है, सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। जहाँ पे लेवल वाइज 5th के लिए कहाँ कितना है, 8th के लिए कितना है, 10th के लिए कितना है, वो मैं वीडियो में साथ साथ ही आगे चलते चलते बताता रहूँगा। और वीडियो कैसे देखनी है मैंने पहले ही बता रखा है कई वीडियोज़ में कि जैसे जब थ्योरी करवा रहा हूँ तब तो आप आराम से थोड़ा बहुत लिखना चाहो तो नोट्स बना लो। वैसे अभी के टाइम पे आप नहीं बनाओगे क्योंकि कुछ ही टाइम बचा पेपर में, तो अब नोट्स क्या बनाओगे। अभी आप समझने पे ज़्यादा ध्यान दो और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दो, और जितना भी आपने पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करने पे ज़्यादा ध्यान दो, रेदर देन कि आप 10-10 घंटे के वन शॉट ले रहे हो उसमें टीचर का ही रिविजन हो रहा है और आप कुछ ज़्यादा रिवाइज कर नहीं पा रहे हो। उससे बढ़िया आपने अभी तक जितनी भी टाइम प्रिपरेशन करी है कुछ तो पढ़ा होगा ना उसमें, अब वही रिवाइज करो। वीडियोस में बहुत बार लाइन बोल रखी है, वापस बोल देता हूँ, एक्सपेंशन विदाउट कंसोलिडेशन लीड्स टू डिक्लिनेशन। जिसको इसका मतलब समझ में आ गया उसकी बल्ले बल्ले, वरना तो भाई 99% है ही वैसे भी। छोड़ो इन सबको, चलते अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो जो है तो थोड़ी बहुत सेंसिबल सी होने वाली है, मतलब आज की वीडियो में थोड़ा हंसी मजाक कम होगा क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए हमें बहुत ही कम टाइम मिला है। उसी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को शॉर्ट ड्यूरेशन में रखा जाएगा। कोई भी फालतू की चीज़ें, फालतू के कोई भी टॉपिक्स या फिर कोई भी अननेसेसरी जो कि डिलीटेड टॉपिक्स है वो सब नहीं लाए जाएंगे। इसमें ओनली जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वही डिस्कस करी जाएगी क्योंकि एग्ज़ाम के एकदम ही लास्ट में बनाई जा रही है। कम टाइम है तो कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट लेने के लिए ये वीडियो दी जा रही है। चलिए बात करते हैं। इसमें 5 से 10 मिनट थ्योरी रखूँगा, उसके बाद रिवीजन के लिए अपने मेन क्वेश्चंस। अलजेब्रा के लिए अलजेब्रा में हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, इसकी जो वैल्यू होती है चेंज कभी भी नहीं होती। किसकी? कांस्टेंट की। जैसे मान लो मैंने क्या ले लिया, मैंने जो हमारे नंबर सिस्टम में जितने भी नंबर्स होते हैं या फिर काउंटिंग नंबर जितने भी होते हैं इंक्लूडिंग इसको मैं अगर ज़ीरो को भी इंक्लूड कर ले, जैसे मान लो हमने 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, कोई भी काउंटिंग नंबर्स लिए नंबर सिस्टम के, इन सभी की वैल्यू फिक्स है। 5 ही होता है, 2 की वैल्यू 2 ही रहती है, 3 की वैल्यू 3 ही रहती है, 4 की वैल्यू 4 ही रहती है, 0 की वैल्यू 0 ही रहती है। वो कभी भी चेंज नहीं होती है। नंबर सिस्टम में जो फिक्स है वो फिक्स है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 5 की वैल्यू 3 बन जाएगी, 4 की वैल्यू 2 बन जाएगी, 6 की वैल्यू 8 बन जाएगी, ऐसा कभी भी नहीं होता नंबर सिस्टम में। या फिर हम कहें जो हमारे काउंटिंग नंबर्स में, काउंटिंग नंबर्स की वैल्यू फिक्स होती है, और जिसकी भी वैल्यू फिक्स है उन्हें क्या कहते हैं हम? कांस्टेंट। ठीक है। अब वैसी बात करें हम किसकी? वेरिएबल की। वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। और वेरिएबल क्या होती है? जैसे मान लो हमारे पास मैथ में कुछ टर्म्स होती है, जैसे मान लो x होता है, y होता है, z होता है। जैसे हमारे नंबर्स की जो काउंटिंग नंबर्स हैं उनकी वैल्यू फिक्स रहती है कि 5 5 ही रहेगा, 4 4 ही रहेगा, 3 3 ही रहेगा। वैसे हमारे x y z की कोई वैल्यू फिक्स नहीं है कि x y z की ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। x आपका 1 भी आ सकता है, और चाहे तो x आपका 2 भी आ सकता है, x आपका 3 भी आ सकता है, और x आपका 0 भी आ सकता है, जो कि x की वैल्यू 0 आपकी रियल लाइफ में होगी ऑफ कोर्स। अब वो चली गई तो x की वैल्यू 0 ही होगी। हाँ, क्या कह रहे थे हम? जैसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या फिर कोई भी सम सॉल्व करते हैं, उसमें जो हमारे जो x या फिर y या फिर z या फिर कोई भी ऐसा टर्म या फिर कोई वेरिएबल होती है उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। वो क्वेश्चन को सॉल्व करके या सम को सॉल्व करके आती है। जैसे कई बार y हमारा 0 आ जाता है,
या फिर y मान लो 5 आ जाता है। जैसे मान लो मैंने बोला y इक्वल्स टू 0 है, तो इसमें y की वैल्यू 0 आ रही है। लेकिन अगर मैं बोल दूँ y इक्वल्स टू 10 माइनस 5 है, तो यहाँ y की वैल्यू क्या आ रही है 5। ऊपर वाले केस में y की वैल्यू 0 थी, इधर y की वैल्यू 5 है। तो ऐसे ही और अगर मैं अलग अलग इक्वेशन लूँगा उसमें y की अलग अलग वैल्यूज आएगी, और जो भी टर्म्स होती है मैथ्स में एक्स वाई जेड या ए बी सी या एम एन ओ पी क्यू आर एस, उनकी वैल्यू हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या फिर हर सम के अकॉर्डिंग अलग अलग आती है। उनकी वैल्यू फिक्स या कांस्टेंट नहीं रहती है। तो वो क्या होते हैं मेरे वेरिएबल्स। आई होप आपको कांस्टेंट और वेरिएबल्स में अंतर समझ आया होगा। मेन बस यही है कि कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा सेम रहती है, कभी भी चेंज नहीं होती है। जैसे कि मान लो आपके काउंटिंग नंबर्स, और वेरिएबल्स की वैल्यू जो है विद द टाइम चेंज होती रहती है, या फिर विद द प्रॉब्लम या फिर विद द सम भी कह सकते हैं, वो चेंज होती रहती है। ये थे हमारे वेरिएबल और कांस्टेंट। अब चलते थोड़ा सा नीचे, अब देखते हैं और क्या बाकी है इसमें। इसमें एक इम्पोर्टेंट रूल है फंडामेंटल ऑपरेशन का, ये मैं वैसे ही समझा दे रहा हूँ इसमें ही पेज पे ही। इम्पोर्टेंट रूल्स और फंडामेंटल ऑपरेशन क्या कहते हैं कि अगर मान लो आपने कोई दो नंबर ऐड करे हैं जो कि सेम साइन के हैं, मान लो प्लस प्लस के हैं, तो आंसर में जो हमारे रिज़ल्ट में जो आंसर आएगा उसका साइन भी सेम होगा, वो भी कौन सा प्लस वाला ही। अगर दो साइन प्लस वाले ऐड हुए हैं तो आंसर भी प्लस में ही आएगा। मान लो दो साइन अगर माइनस वाले ऐड हुए हैं तो उसके आंसर में क्या आएगा, माइनस ही आएगा। क्या मतलब, अगर दो चीज़ें सेम साइन की ऐड हो रही है तो रिज़ल्ट भी उसी सेम साइन का आएगा। चाहे अगर वो दो सेम साइन प्लस प्लस के है तो रिज़ल्ट प्लस का, और अगर दोनों सेम साइन माइनस माइनस के हैं तो रिज़ल्ट भी माइनस का। क्या मतलब इससे, अगर कोई भी दो चीज़ें आपस में ऐड हो रही है और वो सेम साइन की है तो रिज़ल्ट भी उसी पर्टिकुलर साइन का आता है। और एक और चीज़ मैं इसमें आपको बता देता हूँ, यही हमारा इंपॉर्टेंट रूल्स एंड फंडामेंटल ऑपरेशन है। इसको आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या कह रहा है ये। अगर पढ़ के बता देता हूँ मैं, ये रहा, द साइन रिमेन्स द सेम इफ़ वी ऐड टू पॉजिटिव और टू नेगेटिव वेरिएबल। कोई भी अगर दो पॉजिटिव या फिर कोई दो नेगेटिव वेरिएबल को ऐड करते हैं, जैसे कि मान लीजिए दोनों पॉजिटिव वेरिएबल्स थे, इनको ऐड करा तो आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। ये दो नेगेटिव वेरिएबल्स हैं, इनको ऐड करा तो आंसर इन्हीं के साइन में आएगा, नेगेटिव में ही आएगा। साइन चेंज नहीं होता है। अगर दो सेम साइन के ऐड हुए हैं तो रिज़ल्ट में भी वही साइन रहता है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। यही है हमारा इम्पोर्टेंट रूल और फंडामेंटल ऑपरेशंस। अब चलते जल्दी जल्दी हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने लगते हैं, इसी बेस पे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ कि जो भी सेम वेरिएबल्स होते हैं वही आपस में ऐड होते हैं। जैसे मान लो x है, वो x वाले पे ही ऐड होगा। जैसे कि x है जो, वो 2x में ऐड होगा। x वाला जो है कभी भी हमारे दूसरे वेरिएबल जैसे कि y या फिर z में ऐड नहीं होगा, उसको हम सेपरेटली लिखते हैं, ये इनके साथ ऐड नहीं होता। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया हुआ है एक, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3x प्लस 4x। 2x प्लस 3x प्लस 4x में सब में वेरिएबल क्या है, x, और उसकी वैल्यू क्या है, मतलब x वेरिएबल है क्या, उसके अलावा कोई वैल्यू है हमारे पास वेरिएबल की, नहीं। तो सारे सेम वेरिएबल वाले तो सब में ही x वेरिएबल है, तो सारे एक साथ ऐड हो जाएंगे। तो 4x प्लस 3x प्लस 2x, 4 3 7 और 2 9x आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए। लेट्स मूव द स्लाइड। अब चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द सम ऑफ x प्लस वाई। अभी बताया था अगर डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल हो तो सेपरेटली ऐड होते हैं, तो x और y अलग अलग वेरिएबल है तो इसका आंसर आ जाएगा सेपरेटली x प्लस वाई। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 4y एंड, अच्छा सम 2x प्लस 4y और x प्लस 6y का सम करना है। सम मतलब ऐड करना है, सम का मतलब क्या होता है, प्लस करना। तो अभी बताया था सेम वेरिएबल वाले ऐड होते हैं, तो 2x किसके साथ होगा, x के साथ, तो बन गया 3x। और मेरा 4y किसके साथ ऐड होगा, 6y के साथ, तो बन गया 10y। तो 3x और 10y है, और दोनों अलग अलग वेरिएबल क्या हैं, एक x का एक y का है, तो ये दोनों सेपरेटली ऐड हो जाएंगे, 3x प्लस 10y। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा मेरा आंसर। इसके बाद में एक हमारा क्या है, रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन। द साइन ऑफ टर्म टू बी डिटेक्ट चेंजेस, प्लस बिकम माइनस एंड माइनस बिकम प्लस। इसको छोड़ दीजिए, कुछ काम का नहीं है, हम सीधा नीचे क्वेश्चन पे करते हैं। जो भी काम की चीज़ आएगी वो साथ साथ में बता दूंगा मैं। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, सब्ट्रैक्ट 5a फ्रॉम 12a। क्वेश्चन में क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट 5a फ्रॉम 12a। और कोई बच्चा ये कर रहा है कि 5a माइनस 12a, तो ये गलत है। इसमें बोला है 12a से 5a को घटाना है, फ्रॉम 12a। तो 12a क्या आएगा मेरा, पहले आएगा, माइनस 5a, तो इसका आंसर क्या आ गया, 7a। इन बातों का ध्यान रखना है।
कि जहाँ पे भी फ्रॉम लिखा हो वो पहले उतर जाए। जैसे यहाँ क्या लिखा है, सब्ट्रैक्ट 5a फ्रॉम 12a, किस में से 5a को घटाना है 12a में से, तो 12a माइनस 5a होगा 7a। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपको नीचे की तरफ दिख रहा होगा, जैसे ये मार्कर है इसके नीचे, यहाँ पे मैंने मार्क भी कर दिया। एग्जाम्पल 5, सब्ट्रैक्ट 12a माइनस 5b फ्रॉम 15a प्लस 8b। ठीक है, अभी बोला फ्रॉम वाली चीज़ पहले आती है, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले 15a प्लस 8b ब्रैकेट, क्या माइनस करना है इसमें से, माइनस करना है हमें ये लिखा माइनस 12a माइनस 5b, इसमें से माइनस करना है 12a माइनस 5b। ठीक है, 12a माइनस 5b। ठीक है, तो यहाँ से देखो 15a है यहाँ से, और वहाँ से आएगा हमारे पास में माइनस का 12a, ये माइनस वाला अंदर वाले 12a को माइनस 12a बना देगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ए वाले में 15a माइनस 12a, ये आ जाएगा मेरा अराउंड 3a आ जाएगा। ए वाले में 3a बचेगा, और बी वाले में यहाँ पे जो 8b है, और यहाँ पे दूसरी साइड जो है पहले से माइनस 5b है, ब्रैकेट के अंदर आपको दिख रहा होगा, और बाहर वाले से माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा, मेरा माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बना देगा। तो यहाँ पे क्या करना है 8b प्लस 5b, 8b प्लस 5b, यहाँ पे कितना आ गया मेरा 13b। तो मेरा आंसर में क्या आ जाएगा, इनको क्या करना था मेरे को सब्ट्रैक्ट करना था, तो उसके बाद में आंसर क्या आ जाएगा मेरा 3a प्लस 13b। ए वाले में सब्ट्रैक्ट होकर 3a बचा, और बी वाले में 13b बचा, तो आंसर क्या आ गया मेरा 3a प्लस 13b। ओके, आई होप आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा खुद से पेन कॉपी चलाओ, और ये जो साइन जो मल्टीप्लाई होते हैं वो हमेशा याद रखना, सेम साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस बनता है, अपोजिट साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस बनता है। जैसे माइनस माइनस सेम साइन के थे तो प्लस बना, और अगर अपोजिट साइन होते प्लस माइनस या माइनस प्लस तो माइनस बनता। ये अगर इसमें समझने में दिक्कत आई तो कमेंट्स में बताओ, वरना अगर पेन कॉपी अगर खुद से चलाओगे धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होती जाएगी। चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। इस क्वेश्चन का आंसर यहीं तक था। अब हम चलते हैं अपनी अगले पन्ने पे। तो अभी जो हमारी स्लाइड है ये हमारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज की है। इसमें जो मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊँगा, बाकी के जो आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं, जैसे 1 नहीं करवाऊँगा मैं, 2 नहीं करवाऊँगा मैं, 3 नहीं करवाऊँगा मैं, ये सारे जो पीछे क्वेश्चन करवाए हैं उसी टाइप के है। 4 भी नहीं करवाऊँगा मैं सीधा करवाता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको खुद से ट्राई करना है। अभी पीछे जो करवाया था वैसे ही कुछ है। अब एक बारी क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है 3x मल्टीप्लाई 6x का स्क्वायर, 3x मल्टीप्लाई 6x का स्क्वायर। ओके, पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। जिन बच्चों को ये क्या कहते हैं अलजेब्रा में मल्टीप्लाई करना आता है उनका तो ठीक है, जिनको नहीं आता एक बार देख लो। देखो जो नंबर से मल्टीप्लाई होगा, वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा, तो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 × 6 मेरा कितना आ गया 18। ठीक है, और यहाँ पे जो वेरिएबल इधर x लिखा है, जो भी कोई भी वेरिएबल लिखा हो वो जो है अपनी पावर 1 के बराबर होता है। जैसे x जो है x रेज़ टू पावर 1 के बराबर होगा, y जो है y रेज़ टू पावर 1 के बराबर होगा। तो जो हमारा ये पहले वाला है 3x, उसमें x की पावर 1 है, और इधर वाले में x की पावर 2 है, x स्क्वायर है। और जब भी वेरिएबल डिफरेंट पावर्स के साथ में मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाती है। क्या बोला ये मैंने, आप पावर एंड एक्सपोनेंट में ही पढ़ोगे धीरे धीरे, जैसे जैसे बड़ी क्लास में जाओगे। नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, अगर वेरिएबल्स डिफरेंट पावर के साथ मल्टीप्लाई में है तो क्या होते हैं वो वेरिएबल की पावर्स ऐड हो जाती है। तो जैसे कि मेरा यहाँ पे बात करूँ मैं, 3x में 1 पावर है, x स्क्वायर में 2 पावर है, तो आंसर में क्या आ जाएगा मेरी x की पावर 1 + 2 x की पावर 3। तो क्या आ गया 18x क्यूब। 18x क्यूब का है मेरा पहला ऑप्शन है, यही मेरा हो जाएगा। 1 से 5 तक खुद से ट्राई करो, पीछे जो करवाए हैं उसी हिसाब से है। और 6th में मैंने क्या करा है, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करा, 3 × 6 = 18। वेरिएबल से अगर डिफरेंट पावर के साथ मल्टीप्लाई में हो तो पावर ऐड हो जाती है, 1 + 2 3 कर दिया। और एक और चीज़ बता देता हूँ, जो भी छोटे बच्चे देख रहे हैं, अगर यही वेरिएबल्स डिफरेंट पावर के साथ क्या हो रही हो, डिवाइड हो रही हो, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। मल्टीप्लिकेशन के केस में पावर ऐड हो जाती है, और डिवीजन के केस में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। अब चलते हैं अपने अगले पेज पे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ये डिवीजन का क्वेश्चन है। 40a² b² अपॉन में 8ab
जैसे पिछला क्वेश्चन करा था, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करा था और वेरिएबल को वेरिएबल से, वैसे ही डिवीजन में भी करना है। नंबर को नंबर से डिवाइड करना है पहले। तो 40 को 8 से डिवाइड करूँगा मैं, तो मेरा ऑफकोर्स 5 आएगा, सबको पता ही होगा, क्योंकि 8 5 जब 40 होता है। तो 40 को 8 से डिवाइड करा तो 5 आएगा। अब वेरिएबल्स कैसे कटेंगे, देखो ऊपर क्या है, ए स्क्वायर है, और नीचे क्या है मेरा ए, और इधर बी स्क्वायर है, और नीचे क्या है बी। ये लिखा है पूरा, ठीक है। अभी बताया अगर क्या हो अगर मेरी वेरिएबल्स डिफरेंट पावर्स के साथ डिवाइड में हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो नीचे ए लिखा है, मतलब ए की पावर 1 लिखा है, कुछ नहीं लिखा है उसमें पावर में, तो ए की पावर 1 लिखा है। किसी भी वेरिएबल में अगर पावर नहीं चढ़ी हुई है मतलब 1 चढ़ी हुई है, तो डिवीजन में है तो पावर क्या होंगी, वेरिएबल्स की सब्ट्रैक्ट होंगी। तो ए स्क्वायर माइनस ए की पावर 1, ये क्या आ जाएगा मेरा ए। वैसे ही बी स्क्वायर माइनस बी की पावर 1 क्या आ जाएगा, बी। तो ऊपर मेरा क्या बचेगा कट के, ए बी। और आंसर में क्या आ जाएगा, 5AB, 5AB। पेन भी चल रहा है, क्या हो गया, 5AB। आंसर में आ जाएगा मेरा 5AB, ऑप्शन नंबर बी। कैसे करा, 40 को पहले 8 से डिवाइड करा, 5 आया। ए स्क्वायर को जब आप ए से नीचे वाले वेरिएबल से डिवाइड करोगे, ए से, तो डिवीजन में पावर डिफरेंट है, ऊपर 2 है नीचे 1 पावर है, तो डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होती है। तो ए स्क्वायर माइनस ए की पावर 1, पावर 2 माइनस 1 होगी, तो क्या बचेगी 1 पावर, तो ए की पावर 1। वैसे बी स्क्वायर अब डिवाइड बाय में बी है, ऊपर पावर 2 है नीचे पावर 1 है, तो डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होती है। तो पावर जब ऊपर 2 है नीचे 1 है, तो 2 माइनस 1 1, तो बी ही बचेगा ऊपर। आंसर आ जाएगा 5AB, ठीक है। चलिए अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है मेरा, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 8x प्लस में 60, क्या है 8x प्लस में 60 अपॉन में 4। कुछ नहीं करना है, ये लिखा है ना 8x प्लस में 60 अपॉन में 4। इसमें क्या करना है आपको, ये पहले 8x को 4 से डिवाइड करना है, जो भी आंसर है उसके प्लस का साइन लगा के फिर 60 को 4 से डिवाइड करना है। जैसे मैं 8x को पहले 4 से डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरा, 8 4 से क्या 2 टाइम्स में, और x जाएगा नहीं 4 से, क्योंकि x वेरिएबल है, 4 नंबर है, तो x इसी के साथ रह जाएगा। तो 8x डिवाइड बाई 4 क्या आ गया 2x, प्लस में 60 को 4 से डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 15। तो इस पूरे का आंसर क्या आ गया 2x प्लस 15। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ गया सी। मेरे करने से पहले एक बार खुद भी ट्राई करा करो, मेरे पे डिपेंड मत रहो। अपना पेन कलम चलती रहनी चाहिए, एकदम ही लास्ट टाइम है, वोट टाइम है। तुम जितनी मेहनत करोगे वो मैटर करेगा। अभी लास्ट टाइम पे कोई भी वन शॉट लंबा या फिर कोई भी मैराथन वगैरह देखने की जरूरत नहीं है, खुद से जो पढ़ा है उसको रिवाइज़ करो। 9th क्वेश्चन में क्या है, a इक्वल्स टू 4, b इक्वल टू 5, c इक्वल टू -2, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ये मैं नहीं करवाऊँगा, जो भी इक्वेशन लिखी है ऊपर न्यूमरेटर में जो लिखा है और नीचे डिनोमिनेटर में जो लिखा है, वहाँ पे जो वेरिएबल की वैल्यू डाल दो। जैसे 2a है तो a की जगह 4 डालो, जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, a की जगह क्या डालो 4 डालो, तो 2a क्या हो जाएगा 2 × 4 8, प्लस में 3b है तो 3 × 5 डालो, माइनस में 4c है तो -4 × c की वैल्यू -2 डालो। इसको डाल के फिर सॉल्व करो ऊपर नीचे और फिर उसको आंसर निकाल लो। ये तो बहुत आसानी है, खुद से करना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a इंटू में a - 2b अपॉन में 5a इंटू में 2b - 1a। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलो अपने क्वेश्चन नंबर हम 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहले आपको एक कटता हुआ दिख रहा होगा कि 3a में भी क्या है a है, 5a में भी a है, तो फिर मेरा a से a गया, एक सेकेंड, अब बचा क्या 3/5 इंटू में a - 2b अपॉन में 2b - a। ठीक है, इतना, सॉरी मिट गया पूरा, दोबारा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहा था मैं, यहाँ पे a से a कट जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे सेम है, और बचा क्या मेरा 3/5 इंटू में a - 2b अपॉन में 2b - a। अब ये ना दिखने वाली चीज़ होती है, क्या दिखने वाली चीज़ होती है कि आपको ये चीज़ दिख रही होगी, अगर नहीं दिख रही तो फिर आप तो उस चीज़ का ध्यान रखना है और पेपर में आपको ये अप्लाई करना है। जब भी ऐसा लिखा हो कि ऊपर 2 टर्म हो
और नीचे भी वही दो टर्म सेम हो, बस इनके साइन चेंज है। जैसे ऊपर a प्लस का है, नीचे माइनस का है, ऊपर 2b माइनस का है, नीचे प्लस का है। इस केस में क्या करते हैं, ऊपर वाले को अगर -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे वाला ही आ जाता है। ऊपर वाले को क्या करते हैं, -1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे वाला ही आ जाता है। ठीक है, तो फिर ऊपर वाले को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला आ जाएगा। जैसे -1 से करोगे आप इसको तो 2b माइनस a आएगा। क्या आएगा, -1 से अगर a माइनस 2b को मल्टीप्लाई करके देखना तो नीचे टर्म लिखी है वही आ जाएगी, 2b माइनस a आएगा। तो फिर ये कट जाएगा इससे, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 3/5 इंटू में एक जो ये -1 का मेरा एक्स्ट्रा है, इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरा -3/5। -1 वहाँ एक्स्ट्रा में था, तो जो a माइनस 2b से निकला था बाहर तभी वो a माइनस 2b माइनस a बना, और फिर वो मल्टीप्लाई होकर -3/5 बन गया। 3/5 -1 से मल्टीप्लाई हो गया। तो 10th का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है मेरा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2xy प्लस 8xy प्लस माइनस का 5xy प्लस xy। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे जो है अब वेरिएबल x या y नहीं है, अब वेरिएबल दोनों ही है, x भी है y भी है, तो ये xy टुगेदर वेरिएबल है। अब जहाँ पे भी xy टुगेदर वेरिएबल होंगे उनमें आप ऐड या सब्ट्रैक्शन साथ में कर सकते हो, सेपरेटली करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 2xy और 8xy कितने हुए मेरे, 10xy। ऑफ कोर्स प्लस करेंगे तो 10xy आएगा, प्लस माइनस माइनस, ये जो 8xy के बाद प्लस माइनस है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस आता है, 10xy माइनस 5xy प्लस xy। कितना आंसर आएगा, 10xy माइनस 5xy, 5xy 10 में से 5 गया 5 और xy वेरिएबल, प्लस में xy, 5xy प्लस में xy, 5xy में अगर मैं xy ऐड करूँगा, xy मतलब 1xy, कुछ नहीं है तो 1xy है, तो 5xy में xy या 1xy ऐड करूँगा तो 6xy आ जाएगा आंसर। वेरिएबल क्या रहेगा, xy, और मैग्नीट्यूड की वैल्यू 6, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरा 6xy। 6xy है हमारा ऑप्शन नंबर ए में। ओके, तो इसका मेरा जो मेरा 11th क्वेश्चन है उसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है मेरा, फाइंड द वैल्यू ऑफ -12ab माइनस 6ab। ये करवा दूँ क्या, चलो करवा देता हूँ। दोनों में वेरिएबल सेम है, आपको दिख रहा है ए बी है, और आपको दिख रहा है सेम साइन के हैं, माइनस माइनस। फंडामेंटल थ्योरम में बताया था अगर दोनों सेम साइन के हो तो रिजल्ट भी उसी साइन में आता है, तो आंसर आएगा माइनस में। और दोनों सेम साइन के हैं तो एडिशन होगा, बताया था सेम साइन प्लस प्लस या माइनस माइनस के हो तो एडिशन होता है। तो 12 और 6 18, और वेरिएबल क्या है ए बी, तो आंसर क्या आ गया मेरा -18 ABC। और यही अगर सेम साइन के ना हो के अपोजिट साइन के होते, प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस के, तो वहाँ सब्ट्रैक्शन होता, साइन तब भी बड़े वाले का लगता है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखें एक बारी। क्वेश्चन नंबर 13 में फाइंड द सम ऑफ दिस। ये बार आप खुद से ट्राई करना, हो जाएगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। वो बस वेरिएबल आपके a² b² और ab वाले अलग अलग होंगे। कुछ भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बताना, आपका भाई देख रहा है सारे कमेंट्स। कोई भी चीज़ कम समझ में आ रही है या इम्प्रूवमेंट चाहिए या रिपीट करवाना है, आप बस एक बार कमेंट्स में बता दो, उस चीज़ का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, सी की वैल्यू दी हुई है, इसमें बस पुट करनी है। इसमें मैं क्या करवाऊँ, 9/5 इंटू में सी है, सी कितना है 35, ये रहा, प्लस में 32। अब इसको काटोगे 35 को 5 से तो 7 टाइम्स में, 9 7 जा 63 और 32, 63 और 32 89 आ जाएगा आंसर। ये सब खुद से करने वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो भी क्वेश्चन नंबर 14 की तरह ही है, इसमें बस वैल्यू पुट करनी है। ये एक इक्वेशन दी हुई है, इसमें वैल्यू पुट करनी है, ये आप एक बार खुद से ट्राई करना, हो जाएगा आपसे। तो जो अलजेब्रा का जो पार्ट 1 है, जो कि आपको बेसिक या फिर फाउंडेशन बिल्ड करेगा अलजेब्रा के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, वो आपका यहीं तक था। अब पार्ट 1 से जो हमारी विदाई लेने की टाइम आ गई है। किसी को आंसर की चाहिए तो नीचे आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी या फिर डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी, किसी को कमेंट्स में चाहिए तो वही मिल जाएगी। इसी के साथ जो पार्ट 1 से जो हमारा अलविदा लेने का टाइम आ गया है। थैंक यू एवरीवन वॉचिंग दिस लेक्चर। कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। और आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए या कोई गाइडेंस या स्ट्रेटेजी रिलेटेड वीडियो चाहिए या किसी चीज़ में दिक्कत आ रही है किसी टॉपिक के सब्जेक्ट में, हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। आपकी हेल्प के लिए हम हमेशा रेगुलरली लगे रहेंगे। सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ मैं, सबका रिप्लाई कर रहा हूँ।
और कोई हेल्प चाहिए तो बताओ। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है जीके की प्लांट्स एंड एनिमल्स पे, जो कि एक बच्चे ने बोली थी, उसका ध्यान रखते हुए। थैंक यू।